शरीयत से अस्सलाम वालेकुम। तरीक़त में पीर की जायली मदद। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साईं मोहम्मद इस्माइल सरकार की डेथ कैसे और कब हुई, और वफात पाने से पहले आपने साईं शौकत अली कादरी कलंदरी से क्या क्या कुछ कहा था। मजलिस नंबर 41 हिस्सा अव्वल। अस्सलाम वालेकुम। इंतहाई आजिज़ी और मोहब्बत से अर्ज़ करता हूँ। बाबा जी फरमाने लगे, जब दिन निकलता है तो माशर का मैदान कायम हो जाता है, और जब शाम हो तो हिसाब कर लेना किस तरफ गिरे हो, जन्नत में या दोज़ख में। नेकी बदी के दरमियान जो लकीर है वही पुल सिरात है। एवें नहीं फकीर कहते और जन्नत ते दोज़ख इत्थे ही आ कि इस जहां से बचकर जिंदगी गुजार जाने का नाम ही पुल सिरात से गुजर जाना है। इश्क आग का दरिया है और इसमें डूब कर जाना है। ना मुरादी ही मुराद है, हर जाना और जर जाना ही। रांझे लौट कर तख्त हजारे नहीं जाते, परवाने शमा देख कर वापस नहीं आते। सबर शुक्र करके रजा का दामन थाम कर चलते रहना। अल्लाह पांचतन पाक आपका हामी और नासर होगा, हम भी आपके साथ साथ हैं। इसके बाद आप आराम करने के लिए लेट गए। साईं चिराग ने इजाजत ली, हम दोनों कदम बोसी करके बाहर आए। साईं चिराग ने अपनी राह ली, हमें रिज़्क भाई मुरातब के घर ले गया। इसके बच्चों ने खूब हंसी खुशी टाइम गुजारा। रात इशा की नमाज के बाद वापसी पर हम फिर बाबा जी की हाजिरी के लिए उनके पास चले गए। सारी रात खूब महफिल रही। 1 बजे बाबा जी ने कहा, शौकत के सिवा सब चले जाओ। आप चारपाई से उतरे, मेरे सामने सब पर बैठ गए। बैठते ही ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। फिर तो हिचकी सी बंद गई। जब थोड़ा सा संभले, हमने पाँव पर हाथ रखा। कहा, बादशाह जी हौसला करो, आपने तो हमें तसल्ली देना है, आप हमें रोकर दिखा रहे हैं। चंद मिनटों में कुछ बहाल हुए तो कहने लगे, यार देख, लोग दूर दूर से आकर फैज़ ले रहे हैं, मेरे भाई और भतीजे मेरी बात पर कान ही नहीं धरते। अफसोस। थोड़ी ठंडी सांस लेकर आह से भरी, मौज वाले हैं यार, सदीक का ख्याल रखना। सीधा साधा साधु किस्म का लोग हैं। फिर उठे और चारपाई पर लेट गए। हम इजाजत लेना चाहते थे, मालूम हुआ जैसे सो गए हैं। 3 बजे रात का वक़्त था। बाबा जी का सांस नुमाया तौर पर चलना शुरू हो गया। हम उनके चेहरे पर नजरें जमाए देख रहे थे। फिर सांस की आवाज में जिक्र साफ तौर पर सुनाई देने लगा, अल्लाह। देखते देखते आपका चेहरा जगमगाने लगा। जिक्र जली की आवाज खत्म हो गई। आपके रुखे अनवार से ऐसे शोले निकले, मेरी आंखों के सामने हर चीज चमकने लगी। सुभान अल्लाह। चंद लम्हे मुझे ऐसे लगा जैसे उनका सांस मेरे सीने में चल रहा है। मेरा होना उनके दम का सिला है और तमाम कायनात उनके नूर में नहा रही है। तहज्जुद की अजान आई तो सरकार अंगड़ाई सी लेकर बैठ गए। आंखें खोलते ही कहने लगे, और तुम अभी तक बैठे हो, जाओ आराम करो। हम यानी साईं शौकत अली कादरी कलंदरी सलाम करके चले आए। सुबह मास्टर साहब से मिलने और बच्ची को देखने गए। 10 बजे का टाइम था। घर पर सिर्फ 2 बच्चियां थी। उस बच्ची ने हमें बाबा जी कहकर सलाम किया और सजू किया। हालांकि पहले वो मुझे लाला कहती थी और मुंह से सलाम करती थी। हम इस तब्दीली से बहुत हैरान हुए। चंद मिनट बैठे, कुछ औलिया इकराम की बातें हुई, फिर हम गांव वापस आ गए। एक दिन हम कब्रिस्तान में खड़े थे। एक दरवेश कसूर से आया, मुझे याइली मदद बुलाकर कहने लगा, इस गांव में जबरदस्त कत्लो गारत हो रही है और दुश्मनी जोर पर है। अगर ये लोग बाबा नैत शाह वली का दरबार बना दें तो सख्ती टल सकती है। मैंने ये बात 2-4 आदमियों से की, किसी ने तवज्जो ना दी। मेरे दिल ने मुझसे कहा, लोगों को कहते हो, खुद क्यों नहीं बनाते। कहरे दरवेश बर जाने, दरवेश जो बोले सो मारिया। स्कूल के सामने से गुजर रहा था। मास्टर साहब ने देख लिया। एक बच्चा भेजकर मुझे बुलाया। मैंने अदब से सलाम किया। मुझे एक कुर्सी मंगवा कर बिठाया। हाल अहवाल पूछने के बाद कहने लगे, बड़ी बच्ची बड़ी बीमार है, वो आपको बहुत याद करती है, ये साइकिल ले जाओ
اور کچھ دیر بیٹھ کر تسلی دے آؤ۔ میں نے فوراً پتوکی کی راہ لی، ماسٹر صاحب کے گھر گیا، دیکھا وہ بچی رضائی اوڑھ کر پڑی ہے۔ جب آواز دی پلک جھپکنے میں کود کر چارپائی سے اٹھی، میرے پاؤں چوم کر نیچے بیٹھ گئی۔ وہ میرا احترام ایسے کر رہی تھی جیسے کسی پیر و مرشد کا۔ بہت ہی تیز بخار تھا، اسی طرح اٹھ کر چائے بنائی۔ میں نے کہا آرام کرو، وہ بولی اب میرا بخار اتر گیا ہے، آپ جو آ گئے ہیں۔ واقعی 10-15 منٹ میں اس کی صحت نارمل ہو گئی۔ اسے ہنسی والی باتیں سنائی، وہ خوش ہو گئی۔ پھر سوچا جاتے ہوئے بابا جی سے مل لیں۔ جب آستانے پہنچے تو دیکھا بابا جی بہت بیمار ہیں، آپ پر فالج گر گیا ہے، آپ کی زبان بھی بند ہو چکی تھی، ایک سائیڈ سے جسم بیکار ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بیٹھ کر ہم سائیکل کی وجہ سے واپس گاؤں آئے۔ ماسٹر صاحب انتظار کر رہے تھے۔ الٹے پاؤں پھر ہم ان کے ساتھ پتوکی بابا جی کے پاس آ گئے۔ ساری رات حنیف، نذیر اور میں بابا جی کو مالش کرتے رہے۔ صبح کی اذان کے وقت آپ نے اشارے سے مجھے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ ہم آپ کی آخری بار زیارت کر کے واپس غم زدہ حالت میں گاؤں پہنچ گئے۔ صبح آپ کو لاہور لے گئے۔ 16 جنوری 1988 کو سرکار نے انتقال فرمایا، لیکن مجھے اطلاع نہ ہوئی۔ 18 جنوری کو ماسٹر صاحب نے ہم کو اطلاع دی کہ آپ کے مرشد انتقال کر گئے۔ کل ان کی رسم کل ادا ہوگی۔ دوسرے روز جب ہم گئے تو پتہ چلا بابا جی کو برلوے نہر پتوکی دفن کیا ہے۔ یہ جگہ آپ کے ایک چاہنے والے محمد حسین نامی شخص آف منڈیا والے نے دی ہے۔ محمد حسین نامی شخص آف منڈیا والے نے دی ہے۔ ہم قبر مبارک پر آئے، سجدہ سلام کیا، حاضری پڑی اور قبر سے لپٹ کر رونے لگے۔ حنیف نے پکڑ کر مجھے اٹھایا اور کہا صبر کرو، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اسی لمحے بابا جی کا چہرہ سامنے مسکراتا ہوا نظر آیا۔ مریدین مزار بنانے کے لیے مشورے کر رہے تھے، ہم نے کوئی حصہ نہ لیا۔ حاضری کے بعد خاموشی سے گھر چلے آئے۔ افسوس، ارے لوگوں، اگر آپ لوگوں کے گھر میں کوئی فقیر یا درویش موجود ہے تو آپ بھی اس کی قدر کیجیے، یہ نہ ہو عمر بھر کے لیے پچھتانا پڑے، جیسا کہ سائیں محمد اسماعیل کے بھائی اور بھتیجے ان کے فیض سے محروم رہے۔